हमको सबको पता होगा, हम इस समय चाइना और नेपाल से घिरे हुए हैं। अगर आप चंपावत जनपद जाएंगे, अगर आप धारचूला मुनस्यारी उधर पिथौरागढ़ के अंतरिम क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ से चाइना हमको देख रहा है, उधर से नेपाल देख रहा है, और इधर उत्तरकाशी से लेके पांडुकेश्वर हमारे प्रदेश का सबसे लास्ट इंटर कॉलेज है। हालांकि अब हम जो अंतिम गांव है उसको प्रथम गांव की संज्ञा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है। अच्छी बात है कि कम से कम हम उसका महत्व समझें। लेकिन सच्चाई ये है कि पांडुकेश्वर से जब आप ऊपर जाते हैं चमोली में, और उत्तरकाशी से हरसिल से आगे गोमुख से आगे जाते हैं, तो चाइना मौका ढूंढता है कि एक बार हिंदुस्तान पे या देवभूमि उत्तराखंड के युवाओं की दशा को बिगाड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान को हिलाना बहुत कठिन नहीं होगा। तो आपको एक प्रहरी के रूप में, एक सजग व्यक्तित्व के रूप में ये भी ध्यान रखना है कि आपके कंधों में अंतर्राष्ट्रीय राज्य होने का भी एक दबाव है। ये प्रदेश केवल राज्य नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय राज्य भी है, क्योंकि ये चाइना और नेपाल से घिरा है। आज विश्व पटल में आप देख लीजिए भारत कहाँ कम है। कृषि के क्षेत्र में देखिए हिंदुस्तान पहले नंबर में। पूरे भारत का युवा 30 वर्ष से सबसे कम युवा पूरे विश्व में अगर कहीं है, भारतवर्ष का है। और कहते हैं जहां युवा शक्ति होती है वो राष्ट्र को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए चाइना भी डरता है, इसलिए पाकिस्तान भी सोचता है कि हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करना इतना आसान नहीं। अरे इसकी औकात नहीं उत्तर प्रदेश के बराबर करने की, वो हिंदुस्तान को मिटाने की बात करता है। जिसके पास पेट भर खाने को नहीं, तिरंगे को झुकाने की बात करता है, उसके लिए तो हमारा उत्तर प्रदेश की योगी ही बहुत है। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विश्व में अगर आज चिंता करना है, देखिए एक पहाड़ का लाल पूरे उत्तर प्रदेश को चला रहा है। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर का एक बालक जो न लंबा है न चौड़ा है, वो व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश के 30 करोड़ लोगों को भारत का नेतृत्व कर सकता है तो इस टिहरी गढ़वाल का बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़ सकता है। केवल संयम की आवश्यकता है।